क्या आपको लगता है कि युद्ध खत्म होने के बाद शांति आ जाती है? क्या आपको लगता है कि विजय मिलने के बाद दर्द भी खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है तो आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा मर चुके थे। भीष्म चले गए, द्रोण चले गए, कर्ण भी गिर चुका था और अब सबको लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन तब एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सिर्फ प्रतिशोध। आज आप महाभारत की उस रात को देखेंगे जिसे इतिहास ने युद्ध से भी अधिक भयावह कहा है। एक ऐसी रात जहां तलवारों से पहले क्रोध जागा था और जहां इंसान अपने ही अंधकार का कैदी बन गया था। और अगर आप शुरुआत से इस महाभारत यात्रा में हमारे साथ हैं तो आपने देखा कि कैसे हस्तिनापुर के राजमहलों से शुरू हुई यह कथा धीरे धीरे वनवास तक पहुंची, फिर अज्ञातवास आया, फिर शांति के सारे प्रयास हुए और फिर शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। एक एक करके भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी चला गया और अब हम अपनी महाभारत पुस्तक यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां युद्ध तो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन दर्द अभी बाकी है। यह हमारी महाभारत पुस्तक श्रृंखला का अगला पड़ाव है। महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 का एपिसोड 13, जहां आप देखेंगे कि कभी कभी सबसे बड़ा विनाश युद्ध में नहीं, युद्ध के बाद होता है। भीमसेन द्वारा जंघा तोड़े जाने के बाद दुर्योधन रक्त से लथपथ भूमि पर पड़ा था। सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कौरवों का राजा पराजित और अपमानित अवस्था में पड़ा है। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठा। उसे अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु याद आ गई और उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं धृष्टद्युम्न, पांचालों और पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं का वध नहीं कर दूंगा, ईशजी ने तब तक अपना कवच नहीं उतारूंगा। इसके बाद वे तीनों महारथी एक विशाल वन में पहुंचे और एक बड़े बरगद के नीचे विश्राम करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने एक भयानक दृश्य देखा। एक उल्लू रात में सोए हुए कौओं को मार रहा था। उसी क्षण अश्वत्थामा के मन में एक क्रूर विचार जन्मा। उसने सोचा, जैसे यह उल्लू सोए हुए कौओं का वध कर रहा है, वैसे ही मैं भी रात्रि में सोए हुए पांचालों का संहार करूंगा। जब अश्वत्थामा पांडव शिविर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा एक भयंकर राक्षस पूरे आकाश और पृथ्वी को घेरे खड़ा है। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता, वह राक्षस उन्हें नष्ट कर देता। तब अश्वत्थामा ने भगवान रुद्र की आराधना की और कठोर तप से उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान रुद्र की शक्ति प्राप्त करते ही उसका क्रोध और भी भयानक हो गया। फिर शुरू हुई महाभारत की सबसे भयावह रात। अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए धृष्टद्युम्न, पांचालों और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य भी उसके साथ थे। पूरा शिविर चीखों और रक्त से भर उठा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांचों पांडव और सात्यकी जीवित बच गए। बाकी लगभग सभी वीर उस रात मारे गए। जब द्रौपदी को पता चला कि उसके पुत्र मारे गए हैं तो वह शोक से टूट गई। अपने पुत्रों, पिता और भाई की मृत्यु से व्यथित होकर उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं मिलेगा वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन क्रोध से भर उठे। हाथ में गदा लेकर वे अश्वत्थामा का पीछा करने निकल पड़े। भीमसेन के भय से अश्वत्थामा घबरा गया और क्रोध में आकर उसने चला दिया भयंकर ब्रह्मास्त्र पांडवों के विनाश के लिए। तब अर्जुन ने भी अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए और उन्होंने दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपने अस्त्र को रोक नहीं पाया।
तब श्री कृष्ण और व्यास ने उसके क्रूर कर्मों के कारण उसे शाप दिया कि वह युगों तक धरती पर भटकता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि छीन ली और उसे द्रौपदी को सौंप दिया ताकि उसके हृदय को कुछ शांति मिल सके। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया दर्द, शोक और ऐसे घाव जो आने वाली पीढ़ियों तक भर नहीं सके। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन क्या सच में कोई जीता था? कौरव हार चुके थे, लेकिन पांडव भी सब कुछ खो चुके थे। और अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तलवारों की आवाज नहीं, विलाप सुनाई देगा। माताओं का विलाप, पत्नी का विलाप और उन लोगों का दर्द जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा लेकिन सब कुछ खो दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे महाभारत का सबसे भावुक और हृदय विदारक अध्याय, स्त्री पर्व, जहां विजय के बाद भी खुशी नहीं है, सिर्फ आंसू हैं। और फिर भीष्म पितामह के अंतिम उपदेश, जो पूरे महाभारत का सबसे बड़ा ज्ञान बनकर सामने आएंगे। क्योंकि महाभारत हमें सिखाती है, युद्ध जीतना आसान है, लेकिन उसके परिणामों के साथ जीना सबसे कठिन युद्ध होता है। अगर आप भी इस महाभारत यात्रा को शुरुआत से अंत तक समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन कथाओं में छिपे जीवन के गहरे सत्य क्या हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।